हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मैथ्स प्लाजा। तो बच्चों, आज मैं इस वीडियो में बिहार बोर्ड क्लास 10th इतिहास चैप्टर 2 जिसका नाम है समाजवाद एवं साम्यवाद। तो आज मैं इस चैप्टर से रिलेटेड मोस्ट वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का सॉल्यूशन कराने वाला हूं और आपके एग्ज़ाम में प्रीवियस ईयर में जो भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे गए हैं उनका भी सॉल्यूशन कराने वाला हूँ। आइए देखते हैं। तो पहला क्वेश्चन यह कह रहा है, ठीक ना, कि रूस में जार का अर्थ क्या होता है। ऑप्शन ए रूस का सम्राट, ऑप्शन बी रूस का सामंत, ऑप्शन सी पीने का बर्तन, ऑप्शन डी पानी रखने का बर्तन। बताइए रूस में जो है जार का मतलब क्या होता है। इसका मतलब होता है रूस का सम्राट। ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर। अगला है, कार्ल मार्क्स का जन्म कहाँ हुआ था। इंग्लैंड, जर्मनी, इटली, रूस। कार्ल मार्क्स का जन्म कहाँ हुआ था। बताइए कार्ल मार्क्स का जन्म किस देश में हुआ था। तो कार्ल मार्क्स जी का जन्म जो है जर्मनी में हुआ था। कहाँ हुआ था? जर्मनी में। ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर। अगला है, साम्यवादी शासन का पहला प्रयोग कहाँ हुआ था। जापान, क्यूबा, रूस, चीन। साम्यवादी शासन का पहला प्रयोग कहाँ हुआ था? कहाँ हुआ था? इसका पहला प्रयोग हुआ था रूस में। कहाँ हुआ था? रूस में। ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट आंसर। अगला है, 1917 की पहली क्रांति को किस नाम से जाना जाता है। मार्च की क्रांति, यानी 1917 में 2 क्रांति हुई थी, ठीक ना। तो पहला जो क्रांति हुआ था उस क्रांति को किस नाम से जाना जाता है। ऑप्शन ए मार्च की क्रांति, ऑप्शन बी अक्टूबर की क्रांति, ऑप्शन सी नवंबर की क्रांति, ऑप्शन डी फरवरी क्रांति, ठीक ना। तो पहला क्रांति को जो है फरवरी क्रांति के नाम से जाना जाता है क्योंकि ये फरवरी 1917 में हुआ था और दूसरा हुआ था नवंबर 1917 में। अगला है, लाल सेना का गठन किसने किया था। स्टालिन ने, कार्ल मार्क्स ने, ट्रोट्स्की ने, केरेंस्की ने। लाल सेना का गठन किसने किया था बताइए। तो इसका सही आंसर हो जाएगा क्या? ट्रोट्स्की ने। क्या हो जाएगा? ट्रोट्स्की ने। ट्रोट्स्की ने ही क्या किया था? लाल सेना का गठन किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला है, वार एंड पीस पुस्तक की रचना किसकी है, ठीक है। वार एंड पीस क्या एक किताब है, एक बुक है। इसके लेखक कौन है? कार्ल मार्क्स, टॉल्स्टॉय, दोस्तोवस्की, एंजल्स। बताइए वार एंड पीस पुस्तक के लेखक कौन है। इस पुस्तक के लेखक हैं वो है टॉल्स्टॉय। कौन है? टॉल्स्टॉय। ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर। अगला है, लेनिन की मृत्यु कब हुई थी। लेनिन की मृत्यु कब हुई थी। ऑप्शन ए 1921, ऑप्शन बी 1922, ऑप्शन सी 1923, ऑप्शन डी 1924। बताइए लेनिन की मृत्यु कब हुई थी। तो इसका मृत्यु जो है 1924 ईस्वी में हुआ था। ऑप्शन डी विल बी द करेक्ट आंसर। डी फॉर देवसेना। डी फॉर देवसेना। अगला है, बोल्शेविक क्रांति का नेतृत्व कौन किया था। बोल्शेविक क्रांति का नेतृत्व किसने किया था। ऑप्शन ए कार्ल मार्क्स, ऑप्शन बी लेनिन, ऑप्शन सी लियो टॉल्स्टॉय, ऑप्शन डी फ्रेडरिक एंगल्स। बोल्शेविक क्रांति का नेतृत्व किसने किया था। इसका नेतृत्व जो है लेनिन ने किया था। ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर। अगला है, दुनिया के मजदूरों एक हो। दुनिया के मजदूरों एक हो यह कथन किसका है। यह बात कौन बोले थे। तुर्गनेव, कार्ल मार्क्स, एंगल्स, लेनिन। यह बात किसने कहा था कि दुनिया के मजदूरों एक हो। तो यह कथन है कार्ल मार्क्स का। किसका है? कार्ल मार्क्स का। ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर। अगला है, वैज्ञानिक समाजवाद की अवधारणा का प्रतिपादन किसने किया। वैज्ञानिक समाज की अवधारणा का प्रतिपादन किसने किया। रॉबर्ट ओवन, कार्ल मार्क्स, लाला लाजपत राय, लुई ब्लॉक। किसने किया था। इसका सही आंसर हो जाएगा कार्ल मार्क्स। क्या हो जाएगा? कार्ल मार्क्स ने। ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर। अगला, यूरोपियन समाजवाद कौन नहीं था। तो ये 4 ऑप्शन दिए गए, इन चारों में से कौन यूरोपियन समाजवाद नहीं था। लुई ब्लाड। अगला सेंट साइमन, ऑप्शन सी कार्ल मार्क्स, ऑप्शन डी रॉबर्ट। इन चारों में से कौन ऐसे हैं जो यूरोपियन समाजवाद नहीं थे। तो वो हो गए कौन? कार्ल मार्क्स। कार्ल मार्क्स जो यूरोपियन समाजवाद नहीं थे। अगला है, समाजवादियों का बाइबिल किसे कहते हैं। द मदर को,
फादर्स एंड सेंस को, वार एंड पीस को, दास कैपिटल को। इन चारों में से किस पुस्तक को समाजवादियों का बाइबिल कहा जाता है? तो इसका हो जाएगा क्या? ऑप्शन डी, दास कैपिटल। ऑप्शन डी विल बी द करेक्ट आंसर। दिल दिया है जान भी देंगे ऐ वतन तेरे लिए। अगला है द मदर के लेखक कौन है? द मदर क्या एक किताब है, ठीक है, एक बुक है। इस बुक के लेखक कौन है? तुर्गनेव, मैक्सिम गोर्की, कार्ल मार्क्स, लियो टॉल्स्टॉय। द मदर किताब के लेखक कौन है? इस पुस्तक के लेखक कौन है? इस बुक के लेखक जो है वो है मैक्सिम गोर्की। मैक्सिम गोर्की, ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर है। अगला है इंग्लैंड में समाजवाद का जनक किसे कहा जाता है? इंग्लैंड में समाजवाद का जनक किसको कहते हैं? सेंट साइमन, चार्ल्स फूरिये, रॉबर्ट ओवन, कार्ल मार्क्स। इंग्लैंड में समाजवाद का जनक किसे कहा जाता है? तो ये कहा जाता है रॉबर्ट ओवन को। ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट आंसर। चांद के पार चलो, चांद के पार चलो। अगला है इनमें कौन यूटोपियन समाजवादी नहीं था? यूटोपियन का मतलब होता है स्वप्नदर्शी, स्वप्नदर्शी। इन चारों में से कौन ऐसे हैं जो यूटोपियन समाजवादी से बिलोंग्स नहीं करते थे? सेंट साइमन, लुई ब्लाउ, रॉबर्ट ओवन, कार्ल मार्क्स। इसमें कौन यूटोपियन समाजवादी नहीं थे? तो ये होगा कार्ल मार्क्स। ऑप्शन डी विल बी द करेक्ट आंसर। अगला है रूस में कृषि दासता किस वर्ष समाप्त हुई? रूस में कृषि दासता का अंत कब हुआ था? 1861 में, 1862 में, 1863 में या फिर 1864 में? बताइए रूस में कृषि दासता का अंत कब हुआ? तो इसका अंत हुआ था 1861 ईस्वी में। ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर। आइए ना हमारा बिहार में। अगला है बोल्शेविक क्रांति कब हुई थी? अगस्त 1905, फरवरी 1917, नवंबर 1917 या दिसंबर 1917? बोल्शेविक क्रांति कब हुई थी? तो बोल्शेविक क्रांति नवंबर 1917 में हुई थी। ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट आंसर। याद रखिएगा इस क्रांति को 2-3 नामों से जाना जाता है। नवंबर 1917 की क्रांति इसी को कहते हैं, यानी कि नवंबर की क्रांति भी कहते हैं इसको। अक्टूबर की क्रांति भी इसी को कहते हैं। रूसी क्रांति भी इसी को कहते हैं और बोल्शेविक क्रांति भी इसी को कहते हैं। तो ओवरऑल सब का मतलब एक ही है, नवंबर 1917 की क्रांति या फिर बोल्शेविक क्रांति। अगला है रूसो किस देश का रहने वाला था? रूस, फ्रांस, जर्मनी, इटली। इन चारों देशों में से रूसो किस देश का रहने वाला था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा फ्रांस, ठीक ना। रूसो मतलब रूस नहीं समझना है कि रूसो रूस का रहने वाला था, ये गलत हो जाएगा। रूसो कहाँ का रहने वाला था? रूसो फ्रांस का रहने वाला था। ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर। अगला है ब्रेस्ट लिटोवस की संधि किन देशों के बीच हुई थी? ठीक ना, ब्रेस्ट लिटोवस की संधि किन 2 देशों के बीच हुई थी? रूस और जर्मनी, रूस और फ्रांस, रूस और इंग्लैंड, रूस और इटली। ब्रेस्ट लिटोवस की संधि किन 2 देशों के बीच हुई थी? ये हुई थी रूस और जर्मनी के बीच। ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर। अगला है कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो के लेखक कौन है? कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो के लेखक कौन है? कार्ल मार्क्स, ऑप्शन बी कार्ल मार्क्स और फ्रेडरिक एंगल्स, ऑप्शन सी मैक्सिम गोर्की, ऑप्शन डी लियो टॉल्स्टॉय। कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो के लेखक कौन है? तो इसके लेखक हैं कार्ल मार्क्स और फ्रेडरिक एंगल्स, दोनों मिल के लिखे थे, ठीक ना, दोनों मिल के इसकी रचना किए थे। ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर है। अगला साम्यवादी घोषणा पत्र यानी कि कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो का प्रकाशन कब हुआ था? ठीक ना, साम्यवादी घोषणा पत्र को हम लोग क्या कहते हैं? कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो कहते हैं। इसका प्रकाशन जो है कब हुआ था? 1844, 1848, 1864, 1867? बताइए इसका प्रकाशन कब हुआ था? तो इसका प्रकाशन जो है 1848 में हुआ था। ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर। अगला है दास कैपिटल का प्रकाशन कब हुआ? लेकिन दास कैपिटल जो पुस्तक है इसका प्रकाशन कब किया गया था? 1848 में, 1864 में, 1867 में, 1883 में? बताइए दास कैपिटल नामक पुस्तक की रचना कब की गई थी? तो इसका प्रकाशन जो है, रचना जो है 1867 ईस्वी में हुआ था। ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट आंसर। अगला है प्रथम इंटरनेशनल की स्थापना 1964 में हुई थी, जो कहाँ की गई? ठीक ना, यहाँ से डेट भी याद रखिएगा। प्रथम इंटरनेशनल की स्थापना कब हुई थी? 1964 में, ठीक ना। क्वेश्चन में ही आंसर भी है इसका कि प्रथम इंटरनेशनल की स्थापना कब हुई थी? 1864 में। कब हुई थी? 1864 में, ठीक ना। प्रथम इंटरनेशनल की स्थापना 1864 में हुई थी। कहाँ हुई थी? ऑप्शन ए फ्रांस, ऑप्शन बी रूस, ऑप्शन सी जर्मनी, ऑप्शन डी लंदन? बताइए प्रथम इंटरनेशनल की स्थापना कहाँ हुई थी? इसकी स्थापना लंदन में हुई थी, ठीक ना। प्रथम इंटरनेशनल की स्थापना लंदन में
1864 ईस्वी में हुई थी। ऑप्शन डी विल बी द करेक्ट आंसर। दिल दिया है जान भी देंगे ए वतन तेरे लिए। अगला है द्वितीय इंटरनेशनल की स्थापना कब और कहाँ हुई थी, ठीक ना, कि ईस्वी भी पूछा गया है और जगह भी पूछा गया है। द्वितीय इंटरनेशनल की स्थापना कब और कहाँ हुई थी। ऑप्शन ए 1830 में फ्रांस में, ऑप्शन बी 1848 में पोलैंड में, ऑप्शन सी 1864 में लंदन में, ऑप्शन डी 1889 में पेरिस में। बताइए। तो द्वितीय का स्थापना जो 1889 ईस्वी में पेरिस में किया गया था, ठीक है ना। ऑप्शन डी विल बी द करेक्ट आंसर। अगला है सोवियत संघ का विघटन किस वर्ष हुआ। सोवियत संघ का विघटन किस वर्ष हुआ। 1953 में, 1964 में, 1985 में, 1991 में। सोवियत संघ का विघटन कब हुआ था। इसका विघटन जो है 1991 में हुआ था। ऑप्शन डी विल बी द करेक्ट आंसर। अगला है प्रथम इंटरनेशनल किस वर्ष हुआ था। ये जस्ट अभी जो है क्वेश्चन में ही ब्रैकेट में इसका आंसर भी था ना, 1864 कब हुआ था। 1864। ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर। दास कैपिटल के लेखक कौन है। दास कैपिटल पुस्तक के लेखक कौन है। मैक्सिम गोर्की, लियो टॉल्स्टॉय, कार्ल मार्क्स, ट्रोट्स्की। बताइए। दास कैपिटल नामक पुस्तक के लेखक कौन है। इसके लेखक हैं कार्ल मार्क्स। ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट आंसर। अगला है चेका का गठन कौन किया था। चेका का गठन कौन किया था। कार्ल मार्क्स, लेनिन, लियो टॉल्स्टॉय या फ्रेडरिक एंगल्स। चेका का गठन कौन किया था। तो इसका गठन जो है लेनिन ने किया था। ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर। अगला है लेनिन का उत्तराधिकारी कौन बना। यानी लेनिन के बाद जो उसका उत्तराधिकारी कौन बना। ट्रोट्स्की, फ्रेडरिक एंगल्स, स्टालिन, कार्ल मार्क्स। इन चारों में से लेनिन का उत्तराधिकारी कौन बना। तो इसका उत्तराधिकारी बना था स्टालिन। ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट आंसर। अगला है स्टालिन की मृत्यु कब हुई थी। 1951 में, 1952 में, 1950 में, 1953 में। बताइए। स्टालिन की मृत्यु कब हुई थी। इसका मृत्यु जो है 1953 ईस्वी में हुआ था। ऑप्शन डी विल बी द करेक्ट आंसर। अगला है लंदन में अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा सन कब लागू किया गया, ठीक है ना। लंदन में जो है ये एक कानून लागू कर दिया गया कि हर एक बच्चे को जो है प्राथमिक शिक्षा तो यानी 1 से 5 तक अनिवार्य ही है, चाहे आप जैसे पढ़ाइए। यह कानून जो कब लागू किया गया था। 1970, 1870, 1880, 1875। तो ये कानून जो है 1870 ईस्वी में लागू किया गया था। ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर। अगला है नई आर्थिक नीति कब लागू की गई थी। 1921, 1922, 1923, 1924। नई आर्थिक नीति कब लागू की गई थी। तो ये आर्थिक नीति जो है 1921 ईस्वी में लागू की गई थी। ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर। अगला है रूसी क्रांति के समय वहाँ का शासक कौन था। स्टालिन, जार निकोलस द्वितीय, लेनिन, रॉबर्ट ओवन। तो जब रूसी क्रांति हुई थी तो वहाँ के शासक कौन थे। जार निकोलस द्वितीय। ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर। अब हम लोग चलते हैं प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन में, जो कि आपके बोर्ड एग्जाम में पिछले साल, ठीक ना, यानी कि 2011 से 25 के बीच जो भी क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो ये है प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन जो, ठीक ना, जो कि किसी न किसी ईयर में जो पूछा गया है। जो पहला क्वेश्चन है रूस में जार का अर्थ क्या होता है। ये क्वेश्चन देखो 2013 में पूछा गया। कब पूछा गया। 2013 ईस्वी में। एस मतलब हुआ यहाँ पे, ठीक ना, सप्लीमेंट्री। एस मतलब सप्लीमेंट्री में ये पूछा गया, कंपार्टमेंटल में पूछा गया है, ठीक ना। तो अभी जस्ट ये बताएं कि रूस में जार का अर्थ क्या होता है। तो रूस का सम्राट क्या होता है। रूस का सम्राट। ऑप्शन डी विल बी द करेक्ट आंसर। रूस का सम्राट है। अगला है रूस में कृषक दास प्रथा का अंत कब हुआ था। ऑप्शन ए 1861, ऑप्शन बी 1862, ऑप्शन सी 1860, ऑप्शन डी 1870। रूस में कृषक दास प्रथा का अंत कब हुआ था। तो ये दास प्रथा का अंत जो 1861 ईस्वी में हुआ था। ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर। अगला है ब्रेस्ट लिटोवस की संधि किन दो देशों के बीच हुई थी, ठीक ना। ये क्वेश्चन देखिए 2024 में और 2018 में दोनों में पूछा गया है। ये अभी जस्ट हम बताए हुए हैं, ठीक ना। इसका आंसर सही क्या हो जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा रूस और जर्मनी। रूस और जर्मनी। ब्रेस्ट लिटोवस की संधि रूस और जर्मनी के बीच हुई थी। ऑप्शन डी विल बी द करेक्ट आंसर। अगला है निम्नलिखित में से किसे साम्यवाद के संस्थापक के रूप में माना जाता है, ठीक ना। किसे साम्यवाद के संस्थापक के रूप में माना जाता है। ऑप्शन ए लेनिन, ऑप्शन बी स्टालिन, ऑप्शन सी
जेदांग, ऑप्शन डी कार्ल मार्क्स। साम्यवाद के संस्थापक के नाम के रूप में किन्हें जाना जाता है, तो वो जाना जाता है कार्ल मार्क्स को। किसको? कार्ल मार्क्स को। ऑप्शन डी विल बी द करेक्ट आंसर। अगला है साम्यवादी घोषणा पत्र के लेखक कौन थे? साम्यवादी घोषणा पत्र के लेखक कौन थे? ऑप्शन ए लियो टॉल्स्टॉय, ऑप्शन बी ट्रोट्स्की, ऑप्शन सी लेनिन, ऑप्शन डी कार्ल मार्क्स और एंगल्स। तो साम्यवादी घोषणा पत्र के लेखक थे कार्ल मार्क्स और एंगल्स दोनों थे, ठीक ना। ऑप्शन डी विल बी द करेक्ट आंसर। अगला दास कैपिटल का प्रकाशन कब हुआ था? दास कैपिटल का प्रकाशन कब हुआ था? ये क्वेश्चन भी जस्ट हम बताए हुए हैं, ठीक ना। इसका प्रकाशन जो है 1867 में हुआ था। कब हुआ था? 1867 में। ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट आंसर। अगला 7 नंबर, ये क्वेश्चन 2011 में, 2019 में और 2020 में 3 बार ये रिपीटेड है कि कार्ल मार्क्स का जन्म कहाँ हुआ था? ऑप्शन ए इंग्लैंड, ऑप्शन बी जर्मनी, ऑप्शन सी इटली, ऑप्शन डी रूस। ये भी जस्ट अभी हम बताए हैं कि इसका जन्म जो है इंग्लैंड में, जर्मनी में हुआ था। कहाँ हुआ था? जर्मनी में। अगला बोल्शेविक क्रांति कब हुई थी? बोल्शेविक क्रांति कब हुई थी, ठीक ना। तो ये भी अभी जो है बताया गया है कि बोल्शेविक क्रांति कब हुई थी? नवंबर 1917। कब हुई थी? नवंबर 1917 ईस्वी में। ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट आंसर। अगला युद्ध और शांति, यानी कि इंग्लिश में इसको कहते हैं वार एंड पीस, जो भी जस्ट बताया, ठीक ना, कि वार एंड पीस पुस्तक के लेखक कौन है? यानी युद्ध और शांति, इसको हिंदी में क्या कहते हैं? युद्ध और शांति, ठीक ना। इस पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसके लेखक कौन है, ठीक है ना। वार एंड पीस यानी हिंदी में बोले तो युद्ध और शांति, इसके लेखक हैं कौन? तो टॉल्स्टॉय, ठीक ना। वार एंड पीस पुस्तक के लेखक कौन है? टॉल्स्टॉय। अगला है, ठीक ना, अगला दिया गया है कि कार्ल मार्क्स की पुस्तक का नाम है। कार्ल मार्क्स इसमें से कौन सा पुस्तक लिखे हैं? ऑप्शन ए युद्ध और शांति, ऑप्शन बी दास कैपिटल, ऑप्शन सी कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो, ऑप्शन डी बी एवं सी दोनों। कार्ल मार्क्स जो है कौन सा पुस्तक लिखे हैं, ठीक ना। तो कार्ल मार्क्स जो है दास कैपिटल लिखे हैं। उसके बाद कार्ल मार्क्स जो है कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो भी लिखे, कार्ल मार्क्स और एंगल्स दोनों मिलकर, ठीक है ना। इसका हो जाएगा ऑप्शन डी बी एवं सी दोनों। अगला क्वेश्चन है रॉबर्ट ओवन कहाँ का निवासी था? रॉबर्ट ओवन कहाँ का निवासी था? फ्रांस, जर्मनी, ब्रिटेन, ऑस्ट्रिया। ये रॉबर्ट ओवन कहाँ का निवासी था? ये जो है ब्रिटेन का था। कहाँ का था? ब्रिटेन का रहने वाला था। ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट आंसर। अगला है रूस की बोल्शेविक क्रांति का नेतृत्व किसने किया था? ऑप्शन ए केरेंस्की, ऑप्शन बी ट्रोट्स्की, ऑप्शन सी लेनिन, ऑप्शन डी स्टालिन, ठीक ना। रूस की बोल्शेविक क्रांति का नेतृत्व किसने किया था? लेनिन ने। किसने किया था? लेनिन ने। ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट आंसर। अगला है साम्यवादी शासन का पहला प्रयोग कहाँ किया गया था, ठीक ना। ये क्वेश्चन भी अभी हम बता दिए, रूस में किया गया था। कहाँ किया गया था? रूस में। ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर। अगला है कि समाजवादियों का बाइबिल, समाजवादियों का बाइबिल किस पुस्तक को कहा जाता है? ये क्वेश्चन देखिए बहुत बार पूछा गया है, 25 में, 19 में, 21 में, 23 में, ठीक ना। समाजवादियों का बाइबिल किसको कहा जाता है? तो ये कहा जाता है दास कैपिटल। किसको कहते हैं? दास कैपिटल को। ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट आंसर। अगला है बोल्शेविक दल का कार्यक्रम अप्रैल थीसिस किसने लिखा, ठीक ना। ये मोटा मोटी ये समझिएगा, अप्रैल थीसिस नाम का पुस्तक किसने लिखा है? अप्रैल थीसिस के लेखक कौन है? ऑप्शन ए स्टालिन, ऑप्शन बी ट्रोट्स्की, ऑप्शन सी लेनिन, ऑप्शन डी गैरिबाल्डी। अप्रैल थीसिस के लेखक कौन है? तो इसके लेखक हैं लेनिन। कौन है? लेनिन। ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट आंसर। अगला है रूस में अल्पमत वाला क्या कहलाता था, ठीक ना। बोल्शेविक, मेनसेविक, सर्वहारा वर्ग, इनमें से कोई नहीं। रूस में अल्पमत वाला यानी जिसकी संख्या कम थी वो क्या कहलाता था? वो मेनसेविक, ठीक ना। और जिसकी संख्या ज़्यादा थी वो बोल्शेविक। तो अल्पमत वाला क्या कहलाता था? मेनसेविक कहलाता था। ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर। अगला है रूस में प्रतिनिधित्वात्मक संस्था ड्यूमा का गठन कब हुआ था? ड्यूमा का गठन कब हुआ? 1861, 1867, 1905, 1917। तो ड्यूमा का गठन जो है 1905 ईस्वी में हुआ था। ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट आंसर। चांद के पार चलो, चांद के पार चलो। अगला किस संधि के तहत रूस प्रथम विश्व युद्ध से बाहर हो गया था? फ्रैंकफर्ट की संधि, ब्रेस्ट लिटोवस की संधि, वर्साई की संधि, पेरिस की संधि, ठीक ना। किस संधि के माध्यम से जो है
रूस प्रथम विश्व युद्ध से बाहर हो गया था तो वो संधि था ब्रेस्ट लिटोवस की संधि। ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर। अगला है वैज्ञानिक समाजवाद का जनक किसे माना जाता है? वैज्ञानिक समाजवाद का जनक किसको कहते हैं? सेंट साइमन, रॉबर्ट ओवन, कार्ल मार्क्स, फ्रेडरिक एंगल्स। तो इन चारों में से वैज्ञानिक समाजवाद का जनक किसे कहा जाता है? तो हम लोग वैज्ञानिक समाजवाद का जनक कार्ल मार्क्स को कहते हैं। किसको कहते हैं? कार्ल मार्क्स को। ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट आंसर है। अगला रूस की संसद को क्या कहते हैं? डायट, संसद, ड्यूमा, सीनेट। जैसे भारत में हम लोग संसद कहते हैं, ठीक ना। रूस में जो उसी संसद को क्या कहा जाता है? तो उसको ड्यूमा कहते हैं। क्या कहते हैं? ड्यूमा। ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट आंसर है। अगला है नई आर्थिक नीति किसने लागू की थी? ऑप्शन ए लेनिन, ऑप्शन बी मेटरनिख, ऑप्शन सी बिस्मार्क, ऑप्शन डी स्टालिन। नई आर्थिक नीति किसने लागू की थी? लेनिन ने। किसने लागू की थी? लेनिन ने। ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर। अगला है लेनिन का उत्तराधिकारी कौन बना? तो ये क्वेश्चन हम बता चुके हैं, ठीक ना। इसका उत्तराधिकारी कौन बना था? स्टालिन। कौन बना था? स्टालिन। ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर। अगला है 1917 में थर्ड इंटरनेशनल की स्थापना किसने की थी? ठीक ना। 1917 में थर्ड इंटरनेशनल की स्थापना किसने की थी? कार्ल मार्क्स, लेनिन, फ्रेडरिक एंगल्स, रॉबर्ट ओवन। ठीक ना। 1917 में थर्ड इंटरनेशनल की स्थापना किसने की थी? तो याद रखना है कि इसकी स्थापना जो है लेनिन ने की थी। किसने की थी? लेनिन ने। ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर है। ठीक ना। अगला है 1917 की पहली रूसी क्रांति को किस नाम से जाना जाता है? ठीक ना। ये क्वेश्चन बता दिया अभी। पहली रूसी क्रांति को हम लोग अप्रैल क्रांति कहते हैं। ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन आर्थिक नियोजन किसकी देन है? फ्रांसीसी क्रांति, रूसी क्रांति, अमेरिकी क्रांति, इनमें सभी। आर्थिक नियोजन किसका देन है? तो ये जो रूसी क्रांति का देन है। ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है बोल्शेविक दल का नाम बदलकर साम्यवादी दल किसने कर दिया था? लेनिन, ट्रोट्स्की, स्टालिन, बिस्मार्क। ठीक है। बोल्शेविक दल का नाम साम्यवादी दल किसने कर दिया था? तो ये जो है लेनिन ने किया था। ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर है। अगला रूस में कृषि दासता को किसने समाप्त किया? लेनिन, जार अलेक्जेंडर द्वितीय, स्टालिन, ट्रोट्स्की। तो इन चारों में से कृषि दासता का अंत किसने किया था? तो वो किए थे जार अलेक्जेंडर द्वितीय ने। जार अलेक्जेंडर द्वितीय ने। ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर। अगला पेरेस्ट्रोइका तथा ग्लासनोस्ट की अवधारणा किसने दी? पेरेस्ट्रोइका तथा ग्लासनोस्ट की अवधारणा किसने दी? मिखाइल गोर्बाचोव, पुतिन, स्टालिन, लेनिन। तो किसने? ऑप्शन ए मिखाइल गोर्बाचोव ने। आइए ना हमारा बिहार में। अगला है ग्रेगोरियन कैलेंडर जूलियन कैलेंडर से कितना दिन आगे चलता था? ठीक है। रूस में जब दो प्रकार का कैलेंडर चलता था, एक ग्रेगोरियन कैलेंडर, दूसरा जूलियन कैलेंडर। तो ग्रेगोरियन कैलेंडर जो है जूलियन कैलेंडर से कितना दिन आगे था? 10 दिन, 12 दिन, 13 दिन, 15 दिन। ये आगे कितना दिन था? तो ये आगे जो था 13 दिन आगे था। ठीक ना। ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट आंसर, 13 दिन। अगला विश्व का पहला समाजवादी शासन स्थापित करने वाला देश कौन सा है? फ्रांस, जर्मनी, रूस, चीन। दुनिया का पहला समाजवादी शासन स्थापित करने वाला देश कौन सा है? तो वो है रूस। ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट आंसर। चांद के पार चलो, चांद के पार चलो। तो टोटल क्वेश्चन खत्म हो गया। ये सब वो क्वेश्चन था जो कि आपके प्रीवियस एग्जाम में पूछा गया है, और इससे पहले हमने उस क्वेश्चन का सोल्यूशन करा दिया गया जो क्वेश्चन के पूछे जाने की संभावना है। तो आशा करते हैं कि आप लोगों को यह क्लास अच्छा लगा हो। यदि अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट में ज़रूर बताएं कि आपको यह क्लास कैसा लगा। धन्यवाद।